फ्रेंड्स, ये मेरा 21st लेक्चर पिछले लेक्चर के कंटिन्यूशन में है, जिसमें मैं डिस्कस कर रहा था एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। तो हमने कुछ चीज़ें बताई थी, मगर चैप्टर बड़ा है, टाइम कम होने की वजह से पूरा नहीं हो पाया था। तो आज अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हमने बताया था आपको सेक्शन 145, 157 ये दो प्रोविजंस में अगर आपने कोई पहले स्टेटमेंट दिया है तो 145 में उसका कंट्राडिक्शन और 157 में उसका कॉर्पोरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरा, जैसे मैंने आज पहले कहा था कि सेक्शन 140 परमिट करता है कि विटनेसेस के कैरेक्टर के बारे में क्वेश्चन पूछने का। अब उसी क्रम में क्या पूछा जा सकता है उसके बारे में, सेक्शन 146 कह रहा है कि उसके कैरेक्टर को टेस्टिफाई करने के लिए उसे 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन में। पहला तो ये कि वो सही बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, टू टेस्ट हिज वेरासिटी। कुछ भी कर सकता है, उसकी वेरासिटी को टेस्ट करने के लिए क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि तुम कितनी बार झूठ बोले हो अपनी लाइफ में तुम्हारा कैरेक्टर कैसा रहा तुम बताओ। ये सारे सवाल उसको टेस्ट करने के लिए, सच्चाई को जानने के लिए पूछे जा सकते हैं। या कोर्ट कह सकती है आपने 3 दिन पहले तो ये कहा था, या पिछले जब आप गवाही देने आए तो आपने तो कहा था नहीं मैंने बी को मारते नहीं देखा, तो अभी आप कह रहे मैंने देखा था। तो इस तरीके से जो विटनेस है कितना सही बोल रहा है उसको परखने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन 146 में पूछे जा सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जैसे कोई आदमी गवाही देने कोर्ट में आता है, बहुत अपडेट फिजिकली बढ़िया कपड़े पहन के आता है, सिगार पीता है या कार से आता है, किसी ने कोर्ट से कहा साहब ये तो अभी 20 दिन पहले तक भीख मांग रहा था, तो कोर्ट उसे पूछ सकती है अपने लाइफ के बारे में बताओ जरा, पूरी जिंदगी में तुम्हारा क्या स्टेटस रहा है, तुम क्या बिजनेस करते हो, सोर्स ऑफ इनकम तुम्हारी क्या है, लाइफ में तुम्हारी स्टाइल कैसी रही है। तो उसको परखने के लिए कि जो उसकी करंट पोजीशन है वो उसकी सच्चाई से मैच खाती है कि नहीं खाती, उससे क्वेश्चन पूछ सकता है। तीसरा सवाल, उसके क्रेडिट को चेक करने के लिए। तो देखिए तीनों सवाल जो मिलते जुलते हैं, उसकी सच्चाई को टेस्ट करना, लाइफ में कैसा था ये भी सच्चाई का एक पार्ट होता है, कैसे जीवन व्यतीत करता रहा है, आज अमीर बन गया, एकाएक कैसे अमीर बन गया वो। और तीसरा सवाल, कोई और भी सवाल जो उसकी क्रेडिट को धोने के लिए जरूरी हो, हिलाने के लिए, शेक करने के लिए जरूरी हो, और यहां तक कि उसके कैरेक्टर को भी कोर्ट इंजर कर सकता है। ऐसे सवाल पूछ सकती है जैसे आप पिक्चरों में देखते होंगे, किसी लेडीज पूछता है कि आपका उससे क्या रिश्ता है, जिसका मतलब कोई सीधा नहीं है केस से, और दूसरा जज कहेगा कि साहब ये गलत सवाल पूछ, मगर कोर्ट कहती नहीं आप पूछिए। तो ऐसे सवाल उसके कैरेक्टर को इंजर करने के लिए भी पूछे जा सकते हैं, जैसे तुम कितनी बार वेश्याओं से मिलने जाते रहे हो, बशर्ते कि ये रिलेवेंट क्वेश्चन हो जो उसके केस पर कुछ रोशनी डालता हो। तो सेक्शन 136 में यह कहा गया है कि कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए आपसे जो सेक्शन 6 से लेकर के 55 में हो। उसके अलावा भी क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं जो क्वेश्चन इररिलेवेंट तो हो, यहां तक कि कैरेक्टर भी पूछे जा सकते हैं जो इन सेक्शंस में 55 तक में ना आते हो, लेकिन केस की सच्चाई जानने के लिए, केस का निपटारा सही ढंग से हो, इसलिए जरूरी है कि कोर्ट तरह तरह से क्वेश्चन पूछ करके पहले विटनेस के कैरेक्टर को इंपीच करे, उसकी सच्चाई को जाने, टू टेस्ट हिज वेरासिटी, उसकी रियलिटी को जाने, लाइफ में कैसा रहता रहा है, आज जो उसका स्टेटस है मैच करता नहीं करता पहले लाइफ से। तीसरा, अदर तरीके से उसके क्रेडिट को शेक करने के लिए, पहले झूठ बोलता रहा हो या पहले लफंगा रहा हो, किसी तरीके का ऐसे सवाल पूछ सकते हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली
उसके कैरेक्टर को, उसके क्रेडिट को हिलाने के लिए भी हो, और यहां तक कि उसे सोसाइटी के सामने उसको डिफेम भी होता हो, या उसे किसी अपराध में फंसा सकता हो, या उस पर कोई जुर्माना लग सकता हो, तो तरह तरह का क्वेश्चन 146 में, क्योंकि एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस पर्पस होता है सच्चाई को लाना, और सच्चाई को लाने के लिए जितने भी सवाल पूछे जा सकते हैं, एक तो मैंने बताया 145, 157, दूसरा जो मैं डिस्कस कर रहा हूं सेक्शन 146 में, जो क्रॉस एग्जामिनेशन में, मैं क्रॉस एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूं, जो क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं एक पार्टी से। अब ऐसा नहीं कोर्ट को पावर दे देगी जब जो चाहे पूछ लो, कोर्ट पर भी लिमिटेशन लगाई गई है। तो जब अगर कोर्ट कोई क्वेश्चन पूछता है सेक्शन 145 में, 156 में, 146 में, तो कोर्ट उसका आंसर देने के लिए कंपेल कर सकती है गवाह को, विटनेसेस को, चाहे वो उससे उसका नुकसान होता है, चाहे लाइफ में उसकी पोजीशन खराब होती हो, चाहे उसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी क्रिमिनल मैटर में पेनल्टी देने के लिए या उसकी प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए ही क्यों ना हो, उसका इंपैक्ट क्यों ना पड़ता हो, मगर चूंकि ट्रुथ को जानना जरूरी होता है, इसलिए उससे मेनी काइंड्स ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड विद द विटनेसेस। और सेक्शन 147 में कहा है कि अगर कोर्ट कोई क्वेश्चन पूछती है उससे, तो उसका आंसर देने के लिए वो कंपेल है। तो ये कंपल्सन की प्रोविजन दिया गया है, सेक्शन 132 में भी दिया गया है। सेक्शन 132 में कहा गया एविडेंस एक्ट में कि अगर कोर्ट कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसका आंसर देने के लिए कोई विटनेस बाउंड है। हाँ, अगर झूठ बोलता है तो कोर्ट उसको पनिशमेंट नहीं देगी, कोर्ट उसे अरेस्ट नहीं करेगी, सीधे कोर्ट उसको प्रोसिक्यूट करेगी सेक्शन 193 आईपीसी में, जो शपथ लेकर के कोई झूठा बयान करता है। तो 147 में यह कहा गया है, तो 132 में कहा गया है कि कोर्ट कंपेल कर सकती है। अगर कोर्ट कंपेल करती है तो आपको उसका उत्तर देना होगा। और 147 में बताया गया है कि कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिनका उत्तर जानने के लिए कोर्ट विटनेस को कंपेल कर सकती है। तो एक तो 145, 157, दूसरा ऐसे क्वेश्चन जो 146 में है, और तीसरा ऐसे क्वेश्चन जो 148 में है। 148 में कहा गया है ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो जिसमें कोर्ट कंपेल कर सकता है विटनेसेस को, मगर वो क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जो बहुत रिमोट क्वेश्चन ना हो। भले इरेलेवेंट क्वेश्चन हो, लेकिन रिमोटली इरेलेवेंट ना हो। जैसे मान लीजिए कि एक चोर है, मैंने चोरी किया, मेरी उम्र 75 साल की है। अब पूछ रहे हैं क्वेश्चन को, साहब जब 5 साल था अपने मां के गुल्ले से पैसे चुराता था, तो ये चोर, ठीक है मेरा कैरेक्टर था चोरी करने, मगर कब? जब मैं 5 साल का था। कोई रिलेशनशिप नहीं है इस चोरी से और बचपन की चोरी से। या कोई ये कहे कि साहब ये तो 25 साल 30 साल पहले बहुत बच्चलन था, तो 30 साल पहले में क्या था, इसका कोई कनेक्शन इस प्रेजेंट एडल्ट्री से नहीं है जो मुझ पर थोपी गई है। तो क्वेश्चन अगर इरेलेवेंट भी है तो डायरेक्ट कोई न कोई कनेक्शन उसका फैक्ट इश्यू से जरूर होना चाहिए, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन इम्प्रॉपर होंगे। जैसे मैंने कहा सेक्शन 148 में जो कोर्ट क्वेश्चन पूछती है, एक्चुअली कोर्ट नहीं पूछती, पूछता दूसरा वकील ही है, मगर माना जाता है कि कोर्ट ने क्वेश्चन पूछा है और कोर्ट की परमिशन से ही दूसरा वकील या दूसरी पार्टी अपने विटनेसेस को बुला करके वो क्वेश्चन पूछता है, अपोजिट पार्टी के विटनेसेस को बुला करके उसको क्रॉस एग्जामिन करता है और उससे डिफरेंट क्वेश्चन पूछता है। तो जो क्वेश्चन प्रॉपर है, रिमोट, ज्यादा रिमोट ना हो टाइम से, जिनका कोई न कोई संबंध लगे प्रेजेंट फैक्ट इश्यू से, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन जो मेरे कैरेक्टर से सीधे जुड़े हो, अगर कैरेक्टर से जुड़े हो लेकिन करंट जो प्रेजेंट फैक्ट इश्यू पर कोई रोशनी डालते हो, वो तो रिलेवेंट होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन जो मेरे कैरेक्टर को इंप्रूव करता हो
और जो बहुत पहले कभी किया हो हमने, या मेरा करेक्टर बहुत पहले बहुत गलत रहा हो, तो वो सब सवाल नहीं पूछे जा सकते हैं। और ऐसे सवाल अगर पूछे जा सकते हैं तो ऐसे क्वेश्चन कहते हैं इम्प्रॉपर क्वेश्चन। देखिए बेसिक क्राइटेरिया क्या है पूछने का। बेसिक क्राइटेरिया जो पैरामीटर है वो ये होता है कि क्या ऐसे क्वेश्चन पूछने से जज की ओपिनियन में कोई चेंज आता है। अगर न पूछा जाता तो क्या जजमेंट कुछ और होता। इसीलिए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि किसी पार्टी के साथ कोई इनजस्टिस न हो। और तो पहला क्वेश्चन ये है कि अगर रिमोट ज़्यादा नहीं है, कोई न कोई संबंध है तो पूछे जा सकते हैं। दूसरा, अगर इम्प्रॉपर अगर बहुत ज़्यादा रिमोट क्वेश्चन हो तो नहीं पूछे जा सकते हैं। तीसरा, अगर डिस्प्रपोर्शनेट टाइम हो या इम्पुटेशन जैसे करेक्टर उतने धब्बा लगाओ जितना जरूरी हो, तो क्वेश्चन डिस्प्रपोर्शनेट इतना ना हो कि कोर्ट के सामने उसका बेइज्जती हो ही जाए या सोसाइटी में उसकी पोजीशन खराब हो ही जाए। ये 3 पैरामीटर हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि जो क्वेश्चन पूछा जाए वो रिमोट इन टाइम इतना ना हो कि उसकी रिलेवेंसी खत्म हो जाए, और अगर वो न पूछा जाता तो कोर्ट का ओपिनियन अदरवाइज होता। दूसरा, ऐसे क्वेश्चन जो रिमोट इन टाइम है और डिस्प्रपोर्शनेट है, अननेसेसरी करेक्टर को ब्लॉट करते हैं, विटनेस को अनाय करते हैं, इंजरी पहुंचाते हैं उसके मेंटल एटीट्यूड को, ऐसे सवाल नहीं पूछे जा सकते और ऐसे क्वेश्चन इम्प्रॉपर क्वेश्चन होते हैं। और अगर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, कोर्ट गलती से परमिशन दे भी देता है, तो जो वकील है उसकी कंप्लेन हाई कोर्ट से की जा सकती है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन इम्प्रॉपर कहलाते हैं। और इसलिए देखिए अगला सेक्शन जो 149 है, इसमें कहा गया है कि क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं दे शुड रीजनेबली कनेक्ट विद द फैक्ट इन इशू, और अगर रीजनेबली कनेक्ट नहीं करते हैं तो ऐसा क्वेश्चन इम्प्रॉपर होगा। और 150 में 150 में कोर्ट के सामने उसकी कंप्लेन की जा सकती है, कोर्ट के सामने नहीं, प्रॉपर अथॉरिटी के सामने। जैसे वकील अगर है तो बार काउंसिल के सामने उसकी कंप्लेंट होगी और उसको करेक्टर पर, उसके कंडक्ट पर आक्षेप लगा करके उसको पनिश किया जा सकता है और उसका वकालत प्रोफेशन भी जा सकता है। फिर अब देखिए तो पूछे क्या जा सकते हैं 145, 157, दूसरा 146, दूसरा 148, और चौथा जो बात कह रहा है, एक तो ये कहा कि क्वेश्चन डिस्प्रपोर्शनल ना हो, दूसरा क्वेश्चन अनरीजनेबल ना हो, ग्राउंड ना हो, जो 149 में कहा गया है। जैसे कहा साहब बहुत बड़ा डाकू है, अब इस केस में छोटा सा केस है, बहुत बड़ा डकैत है, ये क्वेश्चन कभी तुमने डाका डाला था, ये क्वेश्चन डिस्प्रपोर्शनेट हुआ, तो क्या कभी तुम प्रोसिक्यूट के यहाँ गए थे, ये क्वेश्चन डिस्प्रपोर्शनेट हुआ अगर मैटर सीधे रिलेटेड नहीं है तो। और इसी बात को 151, 152 में कहा गया है कि क्वेश्चन अननेसेसरली इनडिसेंट ना हो और स्कैंडुलस ना हो। और 152 में कहा गया है क्वेश्चन ऐसे ना हो जो इंसल्टिंग हो और अनायंस हो। तो ये इस प्रपोर्शनेट को मेंटेन करना पड़ता है अपोजिट पार्टी को या कोर्ट को कि विटनेसेस जो सवाल पूछे जाएं अगर इरेलीवेंट है भी तो भी कोई न कोई उसकी रिलेवेंसी उस फैक्ट इन इशू से जरूर दर्शाती हो। और 153 बता रहा कि अगर हमने झूठ बोल दिया कोर्ट के सामने, गवाह ने झूठ बोला तो क्या होगा। तो अगर गवाह कोई क्वेश्चन का जवाब देता है तो जवाब झूठा भी अगर होता है तो कोर्ट को पनिशमेंट देने की पावर नहीं होती, उसका पनिशमेंट वैसे ही होगा जैसे आईपीसी 193 में फॉल्स स्टेटमेंट पर होता है, उसका कन्विक्शन हो सकता है। और लेकिन उसका कंट्राडिक्शन, जैसे आपने कहा कि तुमने 20 तारीख को हमसे ये कहा था या कोर्ट में पहली बार तुमने ये गवाही दी थी, आज तुम ये गवाही दे रहे हो, तो कंट्राडिक्शन हुआ। तो कहता मैंने पिछली बार झूठ बोला था, अब ये तो कहेंगे अब झूठ बोल रहा हूं। तो अगर वो झूठ बोलता है, कोर्ट को लगता झूठ बोलता है, तो उसकी बात को काटा नहीं जाएगा।
जो अपोनेंट पार्टी होगी ये नहीं कहे कि तुम क्यों झूठ बोल रहे हो, उसको रिकॉर्ड कर लिया जाएगा और उसका क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन सेक्शन 193 आईपीसी में कोर्ट के सामने अलग से किया जा सकता है। लेकिन दो तरह के ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जिनका कंट्राडिक्शन दूसरी पार्टी कर सकती है। एक तो ये कि अगर विटनेस का कभी प्रीवियस कन्विक्शन हुआ हो और उसका कहता नहीं मेरा कन्विक्शन नहीं हुआ है, तो दूसरी पार्टी कह सकती तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा कन्विक्शन तो हुआ है। दूसरा जो क्वेश्चन जो पूछ सकती है, जैसा कंट्राडिक्शन दूसरी पार्टी कर सकती है जब आपका यह है कि अगर उसकी इम्पार्शियलिटी को ब्लॉट करता हो, इम्पार्शियलिटी में दफा लगाता हो। जैसे मान लीजिए कोर्ट पूछती है जो लिटिगेंट में से कोई ए या बी से तुम्हारी कोई दुश्मनी थी क्या पारिवारिक, कहता नहीं मेरी कोई पारिवारिक दुश्मनी नहीं है, लेकिन दुश्मनी थी, तो झूठ बोलता है, तो दूसरी पार्टी कंट्राडिक्शन कर सकती है, क्योंकि अगर हमारी दुश्मनी थी तो मैं उसके खिलाफ ही गवाही दूंगा, एक पार्टी जिससे हमारी दुश्मनी थी। इसलिए इन दोनों एक्सेप्शन को छोड़ करके जो स्टेटमेंट विटनेस देता है उसका कंट्राडिक्शन फिर नहीं किया जा सकता दूसरी पार्टी के द्वारा, इन दो कंडीशन को छोड़ करके। ये दो कंडीशन है, एक तो प्रीवियस कनेक्शन अगर कभी हुआ हो, दूसरा इम्पार्शियलिटी पर अगर कोई धब्बा लगने का चांस हो। और फिर 155 में करेक्ट क्रेडिट ऑफ द विटनेस कैन बी इम्पीच्ड। तो आप देखिए कितने तरीके से, कितने प्रोविजन दिए गए हैं जो विटनेस के क्रेडिट को इम्पीच करने के लिए, हर्ड करने के लिए उसका क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई पार्टी कहती साहब ये तो डाकू था और 3 दिन पहले डाका डाला था, तो नेचुरली एक डाउट पैदा होता है, तो कोर्ट पूछ सकती क्या तुम डाका डालने गए थे। दूसरा सवाल हो सकता है साहब ये लाइव भी झूठ बोलता रहा है, इसकी बात का विश्वास न करिए, तो कोर्ट पूछ सकता है कि तुम झूठे हो, या तुमने कितनी बार झूठ बोला, या करप्शन तुमने कितनी बार किया। और तीसरा जैसा 145 में मैंने बताया आपको कि जो फॉर्मल स्टेटमेंट है, जो पहले का स्टेटमेंट है, उसको प्रूव करने के लिए भी कोर्ट क्वेश्चन पूछ सकती है। तो 155 एक एडिशनल सेक्शन है जो पिछले सेक्शंस का निचोड़ है, जो विटनेस के कैरेक्टर को इम्पीच करने के लिए एडिशनल सवाल पूछ सकती है कोर्ट, ताकि सच्चाई पता लग जाए। अब इसमें दो कॉन्सेप्ट एग्जामिनेशन में और आते हैं। एक तो है लीडिंग क्वेश्चंस। तो लीडिंग क्वेश्चन क्या है? लीडिंग क्वेश्चन कभी भी पूछे जा सकते हैं, इवन ड्यूरिंग एग्जामिनेशन इन चीफ। मतलब ये हुआ कि जो पार्टी अपना गवाह लेकर के आती है, चाहे वो प्लेंटिफ हो चाहे प्रोसिक्यूशन हो, वो अपने गवाहों से ही लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकती है। लेकिन एग्जामिनेशन इन चीफ में और री एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चन तभी पूछा जा सकता है जब कोर्ट इसको परमिट करे। इसका मतलब एग्जामिनेशन इन चीफ में और री एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चन कोर्ट की परमिशन के बिना नहीं पूछा जा सकता, जबकि क्रॉस एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चन बिना कोर्ट के परमिशन के भी पूछा जा सकता है, क्योंकि वो क्रॉस एग्जामिनेशन है। लीडिंग क्वेश्चन होते क्या हैं? लीडिंग क्वेश्चन वे क्वेश्चन होते हैं जो कि वो पार्टी जो विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन कर रही है वो अपनी बात को उससे उगलवाना चाहती है। जैसे तुम 12 बजे रात को वहां गए थे, क्या कपड़े पहने थे? फिर तुरंत कुछ सोच पाए, विटनेस से पूछा अच्छा तुम काला कुर्ता और नीली पैंट पहने थे ना। तो अब जब तक कि वो जवाब मान लिए 3 महीने बाद क्रॉस आता है तो विटनेस भूल सकता है, भूल जाता है। तो क्रॉस एग्जामिनेशन में ऐसे कहते हैं लीडिंग क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जिसका उत्तर खुद दूसरी पार्टी विटनेस से उगलवाना चाहती है, वोमिट करना चाहती है, उसे कहते हैं लीडिंग क्वेश्चन। तो क्रॉस एग्जामिनेशन में तो लीडिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन एग्जामिनेशन चीफ में और री एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चन कोर्ट की परमिशन के बिना नहीं पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन और आता है, शॉर्ट नोट्स के लिए भले आ सकता हो, हॉस्टाइल विटनेसेस। तो आपको ध्यान रहे कि हॉस्टाइल विटनेसेस कोई टर्म नहीं है।
कहीं एविडेंस में नहीं लिखा गया हॉस्टाइल विटनेसेस। जैसा आप मैंने बताया कि एग्जामिनेशन का पर्पज होता है हर लेवल पर, हर स्तर पर ट्रुथ को लाना। अभी आपने देखा कितने लेवल पर कोर्ट कितना सर्चिंग क्वेश्चन पूछती है क्लास एग्जामिनेशन में। तो जब क्लास एग्जामिनेशन हो चुका होता है या एग्जामिनेशन इन चीफ में ही एक बार गवाह कुछ और बोलता है, दूसरी बार कुछ और बोलता है, या क्लास एग्जामिनेशन के बाद री एग्जामिनेशन में कुछ और जो पलट जाता है जो उसने बोला क्लास एग्जामिनेशन में, तो जो सेक्शन 154 ये कह रहा है कि कोई पार्टी अपने ही विटनेस से क्वेश्चन पूछ सकती है। तो अपने ही पार्टी से विटनेस पूछ सकती है कब? क्लास एग्जामिनेशन के बाद। तो कब पूछेगी? जब उसका विटनेस उस बात से पलट जाए जो उसने एग्जामिनेशन चीफ में उसके फेवर में बोला है। मतलब जो पार्टी उसको लेकर के आती है उसके फेवर में एक बार बोल दिया है एग्जामिनेशन चीफ में, फिर क्लास एग्जामिनेशन वो पलट जाती है, तो उसका री एग्जामिनेशन में, क्लास एग्जामिनेशन के बाद री एग्जामिनेशन के फेज में वही पार्टी जो पार्टी से लेकर के आती है, मतलब वो पार्टी जिसने उसका एग्जामिनेशन चीफ किया है, उसी से वो क्वेश्चन पूछ सकती है। क्या पूछ सकती है? उसे क्रॉस एग्जामिन कर सकती है। जब कोई पार्टी अपने ही विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करे तो 154 में उसे कहते हैं हॉस्टाइल विटनेस, जब अपनी बात से पलट जाता है। लेकिन 154 में इस वर्ड को जानबूझ यूज नहीं किया गया है क्योंकि हॉस्टाइल विटनेस वर्ड यूज करना खतरनाक होता। तो अब अगर आपसे पूछें हम कि हॉस्टाइल विटनेस क्या है, तो हॉस्टाइल विटनेस की कोई परिभाषा 154 में नहीं दी गई है। 154 में हॉस्टाइल विटनेस को लाने का पर्पस क्या है? उसको लाने का पर्पस क्या है? पर्पस यह है कि जब वह एग्जामिनेशन चीफ में 137 में जब एग्जामिनेशन चीफ उसका हुआ तब उसने एक बात बोली, एग्जामिनेशन और क्लास एग्जामिनेशन में उसने उल्टी बात बोली, तब उसके सही बात उगलवाने के लिए टू नो द ट्रुथ, रियलिटी क्या है, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन उसकी अपनी ही पार्टी कर सकती है, अपना ही वकील कर सकता है जिसकी बिहाफ से उसे लाया गया है। लेकिन री एग्जामिनेशन में जब ऐसे मुकरे हुए जो उल्टा बोलने लगता है, ऐसे विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन कोई पार्टी तभी कर सकती है जब कोर्ट उसके लिए परमिट करे। और सेक्शन 154 में जो हॉस्टाइल विटनेस होता है, इसका ये नहीं मतलब होता कि अगर वो उलट गया अपनी जबान से तो उसकी एविडेंस वैल्यू खत्म हो गई। ये कोर्ट को डिसाइड करना है कि पहले सही बोल रहा था, वो बाद में सही बोल रहा था। अगर कोर्ट को लगता है नहीं बाद वाला स्टेटमेंट सही है, तो जो विटनेसेस बाद में उसने मुकर के कहा है, उल्टा बोला है, उसको ही बेस मान करके अक्यूज का कन्विक्शन कर सकती है या कोर्ट को डिसाइड कर सकती है। थैंक यू। अब अगली बार हम मिलेंगे जब, तो सीपीसी के लेक्चर सीरीज में मिलेंगे बहुत जल्दी ही। थैंक यू।